आज का व्लॉग थोड़ा स्पेशल है क्योंकि आज है मम्मा का बर्थडे और मैं बर्थडे का पूरा आपको बताने वाली हूँ। सुबह से लेकर शाम रात तक हम लोगों ने क्या क्या किया और मम्मा का बर्थडे था तो इसलिए मुझे वो थोड़ा और स्पेशल बनाना था। इसलिए हम लोग गए थे सबसे पहले गणेश टेकड़ी दर्शन करने के लिए। गणेश टेकड़ी नागपुर में बहुत ज़्यादा फेमस है। गणपति बप्पा हमसे मिलने आया है और हम लोग गणेश टेकड़ी ना जाए, ऐसे हो सकता है? बहुत शांति थी वहाँ पे। अंकल ने मेरी गाड़ी का बहुत ज़्यादा ध्यान रखा तो फिर मैंने सोचा कि उनको कुछ दे देते हैं पैसे। उसके बाद हम लोग गए साईं मंदिर साईं बाबा से मिलने और हम लोग जैसे ही पहुंचते वहाँ पे आरती स्टार्ट हो गई थी, हमें आरती मिल गई। फिर हम लोग होटल में गए साइड्स के कृष्णा होटल में, वहाँ पे अपने नाश्ता किया और नाश्ता बहुत टेस्टी था, अच्छा था टेस्ट। और दीप ने स्टार्ट भी कर दिया था आते ही, तो मैं उसकी मजाक ले रही थी थोड़ा। उसके बाद हम लोग गए टिकटॉक कैफ़े। मैंने लास्ट टाइम भी इसके बारे में बोला था आपको, ये मतलब मुझे पसंद है यहाँ की कॉफ़ी, इसलिए मैं मम्मा को भी वहाँ पे लेके गई। फिर हमने टेस्ट किया। फिर घर पे आते ही दीदी आई थी और दीदी के साथ हम लोगों ने मम्मा का बर्थडे सेलिब्रेट किया क्योंकि दीदी की शादी हो चुकी है। तो फिर वो बाद में आई थी मिलने मम्मा से टाइम निकाल के। फिर हमने केक कटिंग किया, फ़ोटो क्लिक की। फिर रात में हम लोग निकल पड़े मेला देखने और गणपति बप्पा का दर्शन करने। सबसे पहले हम लोग गए हाथी से मिलने, गजराज से मिलने, जिससे मैं मिल चुकी थी बट मम्मा नहीं मिली थी, इसलिए मम्मा को मैं मिलाने लेके गई फिर से एक बार। और फिर उसके बाद हम पहुंच गए भिंडी लेआउट, जो जैसे मैंने लास्ट व्लॉग में बोला था कि हम लोग नेक्स्ट टाइम मिलेंगे भिंडी लेआउट में। तो अभी हम लोग भिंडी लेआउट के गणपति का दर्शन करेंगे। ये मैं गाड़ी पार्क लगा के आ रही थी बस और वीडियो क्लिक हो गया। तो हम लोग बस एंटर कर रहे हैं अभी। बहुत बढ़िया सा डेकोरेशन था, बढ़िया सा थीम था और इतनी भीड़ थी कि भीड़ देख के मैं सोच में पड़ गई अब अंदर जाए कि नहीं, क्या करना है अभी। तो हमने सोचा लास्ट में कि बाहर से दर्शन कर लेते हैं क्योंकि बहुत बड़ी भीड़ है ना, बहुत बड़ी लाइन है। वहाँ पे रामायण का थीम था शायद, क्योंकि हनुमान जी ऊपर थे और वो स्लाइडर से पीछे जा रहे थे पहले, फिर थोड़ी देर बाद वो सीधा जाने लगे, तो वो देख के तो मजा आ गया। जय बजरंगबली। अब चलते हैं मेला घूमने। सबसे पहले हम लोग गए फिश टनल के अंदर। चलो तो आप लोगों को दिखाते हैं फिश टैंक एक्वेरियम। इतनी प्यारी प्यारी फिश थी वहाँ पे, इतने सारे टाइप्स की फिश थी। चलो ये तो देखने मिल गया। एंटर करते ही ये सबसे पहला टैंक था। फिश का नाम तो नहीं पता बट अच्छी थी फिश। उसके बाद नेक्स्ट फिश के साथ हमने थोड़ा सा मस्ती किया और बढ़िया, जैसे मैं उनको टच कर रही थी वो थोड़ा सा मूव कर रहे थे, एक्शन कर रहे थे। ये तो बहुत ही एक ही जगह पे स्टिक हो गया था, ऐसे लग रहा था उसको क्या हो गया, मर तो नहीं गई कि तबीयत तो नहीं खराब हो गई। छोटा सा बेबी था, बहुत इंजॉय कर रही थी वो फिश को। ये थी व्हाइट फिश, देखो कितनी प्यारी है। देख लो फ्री में सब कुछ देखने मिल रहा है घर बैठे, इतना टाइम वेस्ट नहीं करते। अब हम लोग चलते हैं अंडर वाटर टनल के अंदर। ये आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना, वहाँ पे अंडर वाटर टनल भी था। बेस्ट पार्ट ऑफ द डे, इतना बढ़िया लग रहा था, ऐसा लग रहा था हम लोग पानी के अंदर है और फिशेस हमारे ऊपर है। अंडर वाटर टनल था और इतनी भीड़ थी, मैंने सोचा कि थोड़ी देर वेट कर लेती हूँ, थोड़ी देर बाद चले जाएंगे कि भीड़ कम हो जाएगी, हम लोग व्लॉग अच्छे से बना पाएंगे। बट बहुत भीड़ थी, कमी नहीं हो रही थी। और ये सारे शार्क्स है, ये सारी शार्क्स की टाइप्स है। वो एक अंकल अपने बेटे को बता रहे थे तो मैंने सुन लिया, वो बोल रहे थे कि छोटी छोटी शार्क्स है। अब कि क्या पता इसमें कितना सच है। और ये फिशेस देखो, ये तो सबने देखी है ना, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स वाली। अगर आप लोग नागपुर से और आप लोगों को भी ये टनल देखना है तो 22 तक ये मेला रहने वाला है। गणपति बप्पा तो अभी 17 को ही विसर्जन हो जाएगा, पर मेला 22 तक रहने वाला है। तो देखना है तो विजिट कर सकते हो भिंडी लेआउट का गणेश मंडल में। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे ना, अलग अलग सेक्शंस थे। सबसे पहले थोड़ी मीडियम साइज की फिशेस थी, उसके बाद बहुत बड़ी थी और सबसे लास्ट में एकदम छोटू सी फिशेस, एकदम छोटू सी। ये सबसे बड़ी फिशेस थी। अब एक सबसे बड़ी वाली फिश आएगी, मैंने उसके ऊपर एरो किया रेड कलर का, आप उसको अच्छे से देखो, वो बराबर दिख नहीं रहा है बट वो सबसे बड़ी फिश थी वहाँ की। इतनी सारी फिशेस फर्स्ट टाइम मैं एक साथ देख रही थी और ये भी मुझे करना था और ये भी अब डन हो गया। ये जानू है बोल रही थी हम मेला कब घूमने जाएंगे, हो गया ना, कितनी सारी फिशेस है। और मैं तो मज़ा कर रही थी बस। ये देखिए ये हो गई स्मॉल फिशेस। चलो तो फिर ये हमारा एंड होता है टनल का और हम लोग चलते हैं बाहर। अब हम आपको मेला घुमाते हैं, चलिए। इसका टिकट है 70 रुपीज़, मेला प्लस एक्वेरियम। अंदर जाने की बस 70 रुपये टिकट है, आगे का तो और पता ही नहीं है। ठीक है, अब हम लोग आ गए मेले के अंदर। ये देखिए कुछ टॉयज़ थे, अच्छे थे, अगर कोई दिला देता तो ले लेते थे, पर क्या कर सकते। मम्मा को बोला कि दिला दो, पर मम्मा कहाँ सुनती है। मम्मा ने तो बोल दिया छोटी बच्ची हो क्या। फिर हम लोग आगे बढ़ गए। आगे बढ़ते ना, ये रिंग वाला गेम था। 50 रुपीज़ में 10 रिंग्स देने वाले थे वो, और वो बॉक्सेस रखे थे, उसके ऊपर पैसे थे, जिसके ऊपर भी जाएगा वो मिलेगा। मैंने बोला ठीक है ट्राई करके देखते हैं, हर बार हर मेले में ये दिखता है, देखते हैं हम लोग भी थोड़ा लक आजमा के हमारा भी कुछ जाता है कि नहीं जाता है। मैंने बहुत ट्राई किया पर मुझे लगता है ना उसमें कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। वो जानू बोल रही थी कि उसके नीचे ना मैग्नेट्स लगे हैं दीदी, क्योंकि ना वो जैसे मैं रिंग फेंक रही थी ना,
वो बॉक्स के ऊपर ना जाके साइड में बाउंस हो रहा था। तो हो सकता है वहाँ पे मैग्नेट्स लगाया है उन लोगों ने, क्योंकि किसी का भी नहीं जा रहा था ना, एक का तो जाए भाई। हुआ मेला स्टार्ट। अब हम लोगों ने खाया, चनिया चोर खा लिया। उसके बाद हम लोग पहुंच गए ब्रेक डांस के पास। जानू को बोला चलो ब्रेक डांस में चलते हैं। उसकी टिकट थी 80 रुपीज़। हर एक झूले का वहाँ पे प्राइस बहुत ज़्यादा था, 80 रुपीज़, 100 रुपीज़, बहुत ज़्यादा प्राइस था। और पूरे न्यू टाइप्स के झूले थे, पुराने वाले तो कहीं दिखे ही नहीं भैया। और इतने भयानक झूले थे सारे के सारे, तो जाए कहाँ। और भीड़ इतनी थी उस दिन, कितनी भीड़ थी कि एक लाइन में 50 से 60 लोग पहले से खड़े, और वो भीड़ कमी नहीं हो रही है। 8 बजे से लेकर 10 बजे तक भीड़ कमी नहीं हो रही है। फिर हमने सोचा एक ही झूलते भैया और चलते। इसमें तो मैं कभी ना बैठूँ भैया। इसमें तो एक लड़की का मोबाइल गिर गया, एक लड़की चक्कर आके गिर गई और यहाँ पे उनको लटका के रखा था ऊपर। 10 मिनट तक वो ऊपर ही थे। फिर हम लोग थोड़ा सा और मेला घूमे। फिर हमें मिलता है बिस्किट, कौन सा, फॉग बिस्किट शायद। सबसे पहले जानू ने ट्राई किया, उसने पूरा बिस्किट ही खा लिया। ये छोटू ने ट्राई किया। फिर मुझे मेरी भाभी मिली वहाँ पे, उन्होंने भी ट्राई किया। उनको बोला चलो करो करो ट्राई। फिर लास्ट में आता है मेरा नंबर। हम तो एक्सपीरियंस थे भैया, लास्ट टाइम भी किया था ना ये। फिर हम लोग लास्ट में गए खाना खाने पवन साहू जी में। फिर वहाँ पे हम लोगों ने खाना खाया, और वहाँ का खाना मुझे बहुत पसंद है। रिजनेबल रेट में मस्त खाना मिलता है, एकदम बढ़िया खाना। फिर रात को 12 बजे हम लोग जाते हैं हमारे घर वापस। तो सुबह से लेकर शाम तक का ये रहा हमारा फुल डे। ऐसा एक दिन मम्मा स्पेशल होना ही चाहिए। आप लोग कब अपलोड कर रहे हैं? थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैप्पी बर्थडे मम्मा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। गणपति बप्पा मोरी।